अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम ख़बर इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक है। इसके अलावा आइनी तरमीम, PTI का एहतजाज और IPPS के मुतल्लिक ख़बरें भी आज की वीडियो में शामिल हैं। इमरान खान साहब की जेल के अंदर मुलाकातें रोक दी गई हैं। 18 तारीख तक उनसे कोई नहीं मिल पाएगा, इसका बंदोबस्त किया गया है। अब 18 तारीख तक क्यों नहीं मिल पाएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट स्टोरी इसके ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब को 18 तारीख तक मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया कि कोई नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और जेल के अंदर कुछ मामला है, एक्सरसाइजेज चल रही हैं। तो इमरान खान कोई माजा गामा तो नहीं है ना। और भाई वो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। दुनिया के 62 अफराद की फहरिस्त के अंदर वो आदमी कहाँ खड़ा है जाकर आप चेक कर लें। और दुनिया के कितने लोग उसको जानते हैं और उसको मिलना चाहते हैं ये भी आप जाकर चेक कर लें। उसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर लें। वो एक आवाज़ देता है जेल में बैठकर और पूरा पाकिस्तान चौक हो जाता है। 4-4, 5-5 शहर एट ए टाइम बंद हो जाते हैं। वो इतना ताकतवर आदमी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान की तारीख में उसने हासिल किए हैं। तो आम आदमी थोड़ी है कि उससे आप मुलाकात बंद करवा देंगे किसी भी बहाने से। तो 18 तारीख तक के लिए उन्होंने मुलाकात बंद करवा दी है। इसमें बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब साहब के साथ और रऊफ हसन साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी पहले भी इमरान खान पे 2 हमले हो चुके हैं और इमरान खान साहब अपने मुंह से खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। और इमरान खान से हमें आज के दिन की उन्होंने वार्निंग दी है कि हर हाल में मिलाया जाए। इमरान खान आम कैदी नहीं है। हमें पहले से अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है। नाजरीन, PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कल अपने एक ट्वीट में बताया कि इमरान खान की सेहत को तशवीश लाहक है। इसके अलावा उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। मंसूर अली खान ने अपनी YouTube वीडियो में इस बारे में तफसील से बात की है। उमर अयूब साहब की एक ट्वीट है जो कल रात को आई है और कल रात को तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने ये ट्वीट की है। उसमें ये फरमाते हैं कि जनाब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड द PM इमरान खान साहब। अच्छा, वो उनको अभी भी PM ही कहते हैं, मतलब इवन दो इमरान खान साहब PM नहीं है लेकिन उन्हें PM कहते हैं। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव दैट PM इमरान खान साहब हैज़ बीन isolated completely in Adyala jail and has not been allowed out of his cell into the courtyard since 6 October 2024। वो ये कहते हैं कि जी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब को जो है वो 6 अक्टूबर से यानी 5 दिन हो चुके हैं और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके मुताबिक इन्हें 6 अक्टूबर के बाद से बाहर वो जो चहलकदमी करने के लिए जो एरिया बना हुआ था वहाँ पे भी उनको नहीं आने दिया जा रहा। आगे लिखते हैं द फूड इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम इज़ सस्पेक्ट। जो खाना उन्हें दिया जा रहा है वो भी मशकूक है या मतलब मशकूक किस तरह है ये नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मशकूक है। एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ PM इमरान खान साहब। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी सेहत के हवाले से उनकी खैरियत के हवाले से मैं काफ़ी तशवीश में हूँ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, मिनिस्टर जेल पंजाब एस्टैब्लिशमेंट, DGs, ISI, MI, IB, FIU, SB will be held directly responsible if anything, Allah forbid, were to happen to PM Imran Khan Saab. Our legal team will be raising this important issue in court tomorrow so that PM Imran Khan Saab's sister is allowed to meet him to assure all of us of his well-being, PTI official। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ, खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हुआ तो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, DG ISI, DG MI, DG IB, DG FIU, DG SB स्पेशल ब्रांच, ये लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ। अब सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आई थिंक इस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते। वो तो वैसे पहले भी कैद तन्हाई में ही थे, मतलब उनके साथ तो कोई भी नहीं होता था। खान साहब हमेशा कैद तन्हाई में रहे हैं। हाँ, ये है कि ये डिफरेंट बात है कि उनको बाहर आने की अगर इजाज़त नहीं दी जा रही, पहले उनको एक्सरसाइज करने की, चहलकदमी करने की इजाज़त जो है वो उनको ज़रूर दी जाती थी। नाजरीन, पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया था कि इमरान खान के वकला में से एक नुमाया वकील इंतज़ार पंजोता कुछ दिनों से लापता हैं और वो अभी तक लापता हैं। इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में उनकी गुमशुदगी के बारे में क्या बयान किया, आइए जानते हैं। एक आदमी जो कोशिश कर रहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, उनका नाम था इंतज़ार हुसैन पंजू था और वो आदमी पूरा जोर लगाकर कोशिश कर रहा था। मेरी उनके अगवा होने से एक दिन पहले बात हुई और वो ज़्यादा टाइम यही बात करते रहे कि इमरान खान को मिलेंगे तो समझ आएगी, इमरान खान को मिलेंगे तो वो बताएंगे। जो इससे पहले उन्होंने बताया था, मैंने कैटेगोरिकली अपनी पार्टी को बता दिया था, लेकिन हम इमरान खान साहब से मिलने का वेट कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अगवा कर दिया गया। अब वो लापता है जबरी तौर पर, उनका पता ही कोई नहीं। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वकला जो है वो हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। एक के बाद एक वकील उठाया जाता है और वकला इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। अच्छा, ये जो है ना वकील अपनी ताकत को कम कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरी जो है उसको मैदान में रख रहे हैं कि जो मर्जी आए उनके साथ जो मर्जी करे। क्योंकि अभी एक खास जमात के वकला को मार पड़ रही है, कल दूसरी जमात की पड़ेगी, परसों तीसरी सोच वालों को पड़ेगी। तो इस तरह ही अकेले अकेले होकर मार खाएंगे। नाजरीन, नौजवान सियासी रहनुमा मुराद सईद ने एक ट्वीट किया जिसमें यह बताया कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो हम D चौक पर दोबारा एहतजाज के लिए आएंगे। मुराद सईद ने एहतजाज की कॉल दी। इसके मुतल्लिक समी इब्राहिम ने अपनी वीडियो में मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मुराद सईद इमरान खान का वो काबिल एतमाद साथी है जिस पर इमरान खान ने आंखें बंद करके
हमेशा एतमाद किया, जिसके पूरे क्रेडिट में पॉलिटिकल जो उसकी लाइफ है उसमें कहीं पर भी इमरान खान के साथ दो नंबरी या धोखा शामिल नहीं है। मुराद सईद की अपनी कॉल आ रही है, डायरेक्ट कॉल आ रही है कि अगर इमरान खान के साथ फैमिली को और वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि आज इस वक्त ये जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये समाअत वहाँ पर हुई है। सलमान अकरम राजा और इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन साहिबा जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और भी पीटीआई के वकला मौजूद हैं, और उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक से ये इस्तदा की है कि वैसे तो वकला को भी मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कम अज़ कम उनकी फ़ैमिली यानी उनकी हमशीरा और एक डॉक्टर उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। ये पीटीआई के लोगों से कहा है, ख़ुद उन्होंने डायरेक्ट कॉल की है और कहा है कि अब आप तमाम एहतजाज छोड़ दें, और आप फोकस करें डी चौक पर, और 15 तारीख को तमाम पाकिस्तान डी चौक पहुंचेगा और इमरान खान को रिहा करवा के हम वापस आएंगे। अब ये हुकूमत ये शुरू करेगी बात कि ओहो तो SCO की मीटिंग है, ये तो वतन दुश्मन काम है, ये तो पाकिस्तान से दुश्मनी है। हालांकि अगर इमरान खान से वकील को और उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए तो इस एहतजाज की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये एहतजाज हुकूमत खुद ट्रिगर कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 9 मई को इमरान खान को जिस तरह रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया और टीवी पर वो सारी चीज़ें चली, लोग गुस्से में आए, और फिर उसके बाद ना जाने कौन कौन उस क्राउड में शामिल हुआ और ना जाने क्या क्या उसने किया, लेकिन उसका मलबा पीटीआई पे डाला गया। तो अभी आप देखेंगे कि ये मुराद सईद की अपील पर ये जो हुकूमत के जो वज़रा हैं और बहुत सारे जो काबरीन हैं वो आ जाएंगे टीवी पर और कहेंगे कि ये हमेशा तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हालाँकि अगर ये आमिर फ़ारूक साहब को ना रोकें और वो सिर्फ 15 मिनट की एक मुलाकात की इजाज़त दे दें नौरीन साहिबा को, उनके डॉक्टर के साथ इमरान खान को, तो ये सारा मसला सेटल हो जाए। नाजरीन, इमरान खान की बहन की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त रद्द होने के बाद पीटीआई ने अगले लाएअमल का ऐलान किया है। सदीक जान ने अपनी वीडियो में इस बारे में बात की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ा जो फैसला है, बड़ा नहीं बुरा फैसला जो है वो सुनाया है, और दरखास्त बड़ी थी, अहम थी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स में बहुत तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, और इसीलिए आज इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, जो कि हसन न्याजी की वालदा हैं, वो दरखास्त लेकर गई थी सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए, और उस दरखास्त में उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब से फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज फैसला सुनाते हुए वो दरखास्त मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है, और उस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास का जो अलामी आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। इसमें कहा गया कि सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का अलामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज का ऐलान, मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी ज़िम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान। मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर आमादा नजर नहीं आ रहे। अडयाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर खास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की जिंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दोचार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी और इंसानी हकूक सलब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने ना झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें कबूल ना करने की पादाश में सफाक सरकार इमरान खान की सलामती को खतरे में डालने की साजिशों में मसरूफ है। इमरान खान कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों के सियासी और कौमी उमंगों के तर्जमान हैं। गासिब हुक्मरानों ने अडयाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फौरन बहाल गासिब हुक्मरानों ने अडयाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फ़ौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहल खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई बहाल ना की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से सहीवाल और मुल्तान में भरपूर एहतजाज के लिए निकलने पर आवाम और कारकुनान का शुक्रिया। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, जिम्मेदारान, शहरियों और अरकान सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पंजाब और वफाक की नाजायज़ सरकारों से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गैर कानूनी और गैर अखलाकी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ये तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका अलामिया जो है वो सामने आया है। नाजरीन, पीटीआई केपी के हुकूमत के स्पोक पर्सन बैरिस्टर सैफ के मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि उनका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ है, जबकि गुज़िश्ता दिनों उनसे मुतल्लिक एक जाली नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। बैरिस्टर सैफ वसीम बदामी साहब के शो के अंदर आए हुए थे, तो उनसे उन्होंने इनके बारे में बाय द वे कल सुबह जो है वो एक जाली नोटिफिकेशन निकल आया सोशल मीडिया के ऊपर कि जी उनको हटा दिया गया है, बैरिस्टर सैफ को हटा दिया गया है। तो वो जाली था, बल्कि उसके ऊपर इट वाज सो स्टूपिड कि उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि चूंकि इन्होंने जो है वो पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करके कोई बात की है और चूंकि इन्होंने जो कुछ भी बयान दिया है वो अलीमीन गंडापुर से पूछे बगैर दिया है, तो इस वजह से इनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, विच वॉज क्वाइट फेक। नोटिफिकेशंस किसी को हटाने के इस तरह नहीं निकलते।
तो अच्छा, वो कई सहाफ़ियों ने भी माशाल्लाह, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ियों ने भी माशाल्लाह उस नोटिफिकेशन को शेयर कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने आप को ओहदे से हटाने की खबर देख के मैं हैरान हो रहा था। उन्होंने कहा बतौर तर्जुमान वज़ीर आला जो भी बयान देता हूँ वो KP हुकूमत की तरफ से होता है। एक्चुअली चंद लोगों ने जो है वो ये कहा था कि जनाब ये PTI के लोगों ने कहा था कि बैरिस्टर सैफ ने जो कुछ भी कहा होगा ये उनकी ज़ाती राय होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय कोई नहीं होती, मैं जो भी मैं बयान देता हूँ वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, और वो इनकी जानिब से, मतलब वज़ीर आला की जानिब से होती है, या वो KP गवर्नमेंट की तरफ से होती है, वो मेरी कोई ज़ाती राय नहीं होती। उन्होंने कहा जज्बात में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मेरी पार्टी में मौजूद मेरे कॉलीग्स के बारे में कोई गलतफहमी पैदा हो, या मैं उनसे मुताल्लिक कोई नेगेटिव राय दूं। शाहिद खट्टक का मुझे नहीं पता, मैंने तो ट्वीट्स वगैरह देखता भी नहीं हूं। शाहिद खट्टक ने भी इनके अगेंस्ट एक्चुअली ट्वीट की थी। उन्होंने कहा PTM पर पाबंदी वफाकी हुकूमत ने लगाई, इसमें मैं राय नहीं दे सकता। गुज़िश्ता रोज़ खैबर में रूनुमा नाश खुशगवार वाक़े के बाद MPs को मदऊ किया। KP असम्बली के अरकान ने वज़ीर आला पर एतमाद किया और कहा कि आप इक़दामात करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर में इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कल तक इस मसले का मुनासिब हल निकाल लिया जाएगा। KP हुकूमत सिर्फ कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। नाजरीन, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी यूट्यूब वीडियो में दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के 2 MNAs आईनी तरमीम के लिए वोट डालने पर रजामंद हो गए हैं। 2 बंदे जो हैं वो तोड़े जा चुके हैं। हसनात मलिक साहब ने ये कहा है, और रिपोर्टेडली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो एक तो लोग इशारा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके एक MNA साहब हैं उनके ऊपर, नूर आलम साहब की तरफ। अब पता नहीं वो टूटे हैं कि नहीं टूटे, लेकिन इशारा लोग कर रहे हैं, और एक आध कुछ सेनेटर हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया कि हुकूमत ने 5 IPPs कंपनीज के मुआहदे मनसूख कर दिए हैं, जिसके बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि अब बिजली की कीमतों में कमी आएगी और मईशत बेहतर होगी। लेकिन इमरान रियाज खान ने अपनी कल की यूट्यूब वीडियो में इन तमाम दावों की तरदीद की है कि हुकूमत ने दावा किया कि 5 पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इससे 411 अरब रुपए बच जाएंगे। तो जनाब ये चिट्टा झूठ है। मामला ये है कि ये प्लांट बहुत पुराने थे। इनमें ज़्यादा प्लांट जो हैं वो 1994 में जो पॉलिसी बनी थी उसके तहत लगाए गए थे। कोई एक आधा प्लांट ऐसा है जो 2001 की जो पॉलिसी बनी थी उसमें लगाया गया था। तो ये टोटल 5 प्लांट है। तो इन 5 प्लांटों के बारे में कहते हैं जी 411 अरब रुपए बचेंगे, तो झूठ बोलते हैं। ये 70 से 80 अरब रुपए की सालाना बचत पाकिस्तान को होगी, जो कैपेसिटी पेमेंट का 2% बनता है। यानी पाकिस्तानियों को अगर 100 रुपये आ रहा था ना तो 98 रुपये आएगा, और वो भी 98 रुपये कहाँ आएगा, ये कोई और टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर। तो अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। ये जो कह रहे हैं ना बिजली सस्ती करेंगे, कोई टाइमलाइन नहीं दे रही है। ये सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने महंगे मंसूबे लगाए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये कह रहे हैं ना हमने ये 5 प्लांट बंद कर दिए हैं और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 5 प्लांट है ये वैसे ही बंद हो रहे थे, इनका टाइम ही पूरा हो गया था, बल्कि इनको एक्सटेंशन भी दी गई थी। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको एक्सटेंशन भी दी गई थी और कुछ को हाल ही में एक्सटेंशन दी गई है। ये झूठ बोलते हैं आपके साथ, और ये प्लांट वैसे ही बंद हो रहे थे। जी नाजरीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।